दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच में तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां शुरू में जरूर आज भारत के विकेट गिरे, लेकिन युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अश्विन के साथ मिलकर इंग्लैंड पे काउंटर अटैक किया। वहीं लास्ट में बुमराह ने भी अहम योगदान दिया, जिसके बाद में बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड ने भी भारत के ऊपर पलटवार किया और भारत को दिखाया कि कैसे आखिरकार बेसबॉल खेला जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दूसरे दिन का पूरे रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पहले दिन भारत के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को बुरी तरह से धोया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले दिन ही भारत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 326 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 131 रनों की शतकीय पारी खेली। इसके अलावा जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद थे। डेब्यू कर रहे सरफराज खान ने भी 62 रनों की एक यादगार पारी खेली। जिसके बाद में आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए आज रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए। इन दोनों पे आज दिन की शुरुआत में भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत के लिए दिन की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि पारी के 90वें ओवर में जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को आउट करके भारत को छठा झटका दे दिया। जहां कुलदीप ने भारत के लिए 4 रन ही बनाए और इसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए डेब्यूटेंट ध्रुव जुरेल, लेकिन 91वें ओवर में जो रूट ने जडेजा को भी आउट करके भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जहां जडेजा ने भारतीय टीम के लिए 112 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जहां जडेजा ने इस पारी के दौरान 9 चौके और 2 लंबे छक्के लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए रवि अश्विन, जिसके बाद में अश्विन और जुरेल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। हालांकि जरूर शुरू में इन दोनों ने अपना समय लिया, लेकिन सेट होने के बाद में इन दोनों ने अपने हाथ खोले और कुछ बड़े शॉट्स खेले। 98वें ओवर में भारत का स्कोर भी 350 के पार पहुंच गया। खास तौर पे अश्विन तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं जुरेल भी अश्विन का अच्छा साथ दे रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने 111वें ओवर में भारत के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके बाद पहला सेशन यहीं समाप्त हो गया। भारत का स्कोर 388 रन 7 विकेटों के नुकसान पर था। वहीं दूसरे सेशन में भी इन दोनों ने भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाई और संभल कर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों काफी अच्छी लय में दिख रहे थे। 117वें ओवर में इन दोनों ने भारत को 400 रनों तक भी पहुंचा दिया और अब ये दोनों अपने अर्धशतकों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन 120वें ओवर में रेहान अहमद ने अश्विन को आउट करके आखिरकार भारत को एक और झटका दे दिया। आपको बता दें कि अश्विन ने भारत के लिए 37 रनों की पारी खेली, जहां अश्विन ने इस पारी के दौरान 6 चौके लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह। लेकिन उसके बाद में ध्रुव जुरेल भी भारत के लिए योगदान नहीं दे सके और रेहान अहमद ने 46 रनों के निजी स्कोर पे आउट कर दिया, जहां जुरेल ने इस पारी के दौरान 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, जिसके बाद में सिराज और बुमराह ने भारत की पारी को आगे बढ़ाया, जहां बुमराह ने कुछ बड़े शॉट्स खेले और नजाकत के साथ में बल्लेबाजी की। वहीं दूसरी ओर खड़े सिराज ने भी बुमराह का अच्छा साथ दिया और भारत के लिए एक अहम साझेदारी बनाई, जहां आपको बता दें कि सिराज और बुमराह ने लास्ट विकेट के लिए 30 रन जोड़े, लेकिन अंत में मार्क वुड ने बुमराह को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि बुमराह ने भी भारत के लिए 26 रन बनाए। इस पारी के दौरान बुमराह ने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया और इस तरह से भारत की टीम ने अपनी पहली पारी में 445 रनों का स्कोर बनाया। हालांकि भारत 500 रन बना सकती थी, क्योंकि पिच भी सपाट थी। वहीं इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इसके अलावा रेहान अहमद ने 2 विकेट लिए। वहीं जिमी एंडरसन, हार्टली और रूट को 1-1 विकेट मिला और उसके बाद में इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। इन दोनों पे इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद में बेन डकेट ने अपने गियर बदले और कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके लगाए। डकेट काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, जहां डकेट ने 5वें ओवर में 2 और 6ठे ओवर में 1 चौका लगाया और 6 ओवर समाप्त होने के बाद में टी का समय हो गया, जहां दूसरे सेशन तक इंग्लैंड की टीम का स्कोर 31 रन था बिना कोई विकेट गंवाए। जिसके बाद में तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। एक बार फिर से इंग्लैंड की ओर से डकेट और क्रॉली पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे।
जहां तीसरे सेशन की शुरुआत में आते ही डकेट ने तो अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए और भारत के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। डकेट भारत के हर एक गेंदबाज के खिलाफ अटैकिंग खेल रहे थे और हर एक ओवर में 1 या 2 बाउंड्री तो पक्का निकाल ही रहे थे। वहीं दूसरी ओर खड़े क्रॉली भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। डकेट 100 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से के साथ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। जहां 9वें ओवर में डकेट और क्रॉली ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और इंग्लैंड को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद 10वें ओवर में डकेट ने 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 39 गेंदों पर। डकेट मानो टेस्ट को T20 की तरह खेल रहे थे और फैंस भी उनकी बल्लेबाजी का पूरा फायदा उठा रहे थे। क्रॉली और डकेट की यह साझेदारी भारत के लिए काफी खतरनाक साबित होती नजर आ रही थी। खासतौर पर डकेट स्पिन और फास्ट दोनों को एक ही तरह से खेल रहे थे और अब भारत के गेंदबाज भी काफी दबाव में नजर आ रहे थे और अब भारत को जल्द से जल्द विकेट की सख्त जरूरत थी। जिसके बाद में पारी का 14वां ओवर लेकर आए अश्विन ने आखिरकार जैक क्रॉली को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करा दिया और इंग्लैंड को पहला झटका देकर भारत को पहली सफलता दिला दी। जहां आपको बता दें कि जैक क्रॉली ने इंग्लैंड की ओर से 15 रन बनाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए ओली पोप, जिसके बाद पोप और डकेट ने इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। जरूर इंग्लैंड का विकेट गिर गया, लेकिन डकेट के खेलने का अंदाजा नहीं बदला और वो उसी अंदाज में खेलते रहे। वहीं अब पोप भी डकेट का अच्छा साथ दे रहे थे और बड़े शॉट्स खेल रहे थे। 17वें ओवर में इन दोनों ने इंग्लैंड की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया और अब भारत की ये बढ़त भी काफी तेजी से कम हो रही थी। भारत की ओर से बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं लग रहा था जो विकेट ले सके, क्योंकि स्पिनर्स को तो डकेट बुरी तरह से पीट रहे थे और अब पोप भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। जहां मौका मिलने पर पोप भी बाउंड्री बटोर रहे थे, वहीं अब डकेट भी तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। जहां 22वें ओवर में डकेट ने अश्विन के खिलाफ 1 छक्का और 1 चौका लगाकर एक और कदम अपने शतक की ओर बढ़ा लिया। इंग्लैंड की इस तरह की बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे थे। जहां 25वें ओवर में पोप और डकेट ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। वहीं 26वें ओवर में चौका लगाकर डकेट ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली, वो भी मात्र 88 गेंदों पर। जिसके बाद अगले ओवर में पोप ने 2 चौके लगाकर इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। पोप ने भी अब अपने हाथ खोल लिए थे और वो भी काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। भारत की भी लीड 300 से कम की हो चुकी थी, लेकिन 30वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ओली पोप को LBW आउट कर दिया और इंग्लैंड को दूसरा झटका देकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। जहां ओली पोप ने इंग्लैंड के लिए 55 गेंदों पर 37 रन बनाए और इस तरह से 30 ओवर समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने 182 रन बना लिए थे, वो भी 6 से ज्यादा की नेट रन रेट के साथ में। के अलावा डकेट अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और अब भारत के पास में 263 रनों की बढ़त थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत की टीम इंग्लैंड को ये मैच हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।